So hey friends, welcome to Study Room Learn Not the. Please like, share and subscribe. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों को मैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स बताऊंगा एंड मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में बताऊंगा। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपको सभी को डिस्कस करने जाऊंगा और फिर मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल से कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड और कॉन्केव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स कैसे क्या होता है। While dealing with the reflecting of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called New Cartesian sign convention, जो कि यहाँ पे बना के दिया गया है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे, इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। जो पोल होता है, इस पोल को हम लोग ओरिजिन समझते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। यहीं से सब कुछ हमारा स्टार्ट होता है, ओरिजिन, ठीक। इसलिए इसको ओरिजिन माना गया है। अब देखिए, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक। जब तक ये लाइन क्या बोल रही है, जितना भी हम इमेज पढ़े हैं अभी तक, जो भी पढ़ने वाले हैं, लेंस में हो चाहे मिरर में हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जो भी हम पढ़ने वाले हैं और कुछ पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, उसमें आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट इस साइड लेफ्ट हमारे राइट साइड नहीं रहा होगा। सभी ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, ठीक। यहीं पे रहता है, इन्फिनिटी भी इसी साइड से लेते हैं, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड प्लेस करते हैं, ठीक। तो हमारा सारा ऑब्जेक्ट इस साइड रहता है, ना कि इस साइड रहता है। राइट हैंड साइड एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो वही बोला गया है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से मिरर के ऊपर फॉल करती है लाइट। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंसेज लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए या फिर इमेज के लिए, ये इमेज है, इमेज का डिस्टेंस ले या फिर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, पोल से मेजर करते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ठीक। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along plus x axis are taken to be as positive, while those measured to the left of the origin along minus x axis are taken as negative, ठीक। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इस साइड जितनी भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो क्या हम नेगेटिव लेंगे, और इधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जितनी भी हम डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे इधर की जा रही है, तो इसके अपोजिट में जो भी डिस्टेंस हम लेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इधर है तो इसके इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे के हम लोग अपोजिट में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। लाइट रे तो इंसिडेंट लाइट रे इधर जा रही है, लेकिन हम लोग पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपोजिट साइड में, इस साइड में मेजर कर रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा डिस्टेंस। और फिर इधर इमेज भी फॉर्म इधर ही हो रहा है, तो यहाँ से लेके पोल्स के लेके इमेज की डिस्टेंस जो होगी, बीच की डिस्टेंस, वो भी नेगेटिव ही होगी। जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला, इसमें v और u दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब हम इंसिडेंट रे लाइट रे के अपोजिट में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसके डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगी। जैसे देखिए, डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट, इधर जाएंगे तो एक क्या हो रहा है, इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट साइड में है, इसलिए यहाँ से डिस्टेंस नेगेटिव हो रही है। और डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव, टेकन इज पॉजिटिव, वाई, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट राइट रे इज इन दिस डायरेक्शन, इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन, and distance towards the right is taken as positive because it is also follows the path of the incident light, okay। तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, इसी वजह से इसको पॉजिटिव रखा गया है, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसी वजह से इधर की जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी ऑब्जेक्ट की, इमेज की, हम नेगेटिव लेंगे। और इधर अगर ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो इधर रखाएगा नहीं आपकी क्लास 10 में, सारे ऑब्जेक्ट इधर ही लेफ्ट हैंड साइड रखाएंगे, और जितने भी एक दो इमेज इधर फॉर्म होता है तो उधर का हम लोग क्या कर लेंगे, उसका डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, ठीक। बाकी सभी कंडीशंस में आपका नेगेटिव होगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस along y plus y axis are taken as positive,
distances measured perpendicular to and below the principal axis using along minus x axis are taken as negative। इसका मतलब समझते हैं, जो हमारा ये हाइट है ऑब्जेक्ट का वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो हाइट है डाउनवर्ड द मिरर है, डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस है, हम उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक, अब देखिए मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से। जो ये ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी पोल से लेके इमेज, ये इमेज फॉर्म हुआ है तो पोल से लेके इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ करते हैं। ठीक, जो प्रिंसिपल फोकस, जो मान लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है तो इस फोकस से लेके प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस होता है, उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया जाए तो देखिए ये फोकस है, फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ करते हैं और उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ करते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से मैंने आपके स्फेरिकल मिरर के सारे साइन कन्वेंशन आपको समझा दिए हैं और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मिरर फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे मिरर फार्मूला दिया गया है 1/v + 1/u = फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बराबर किसके होता है? 1/v। v क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द इमेज, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द इमेज, इमेज तक की डिस्टेंस को कहते हैं पोल से v से प्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को u से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, 1/v + 1/u जो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है u और v इमेज की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द पोल, और फोकल लेंथ होती है द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड टू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अभी मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? यहाँ पे h पहले देख लीजिए, h जो होगा हमारा वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, h डैश जो होगा हाइट ऑफ द इमेज होगा। मैग्नीफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करेंगे तो m = हाइट ऑफ द इमेज, h डैश से रिप्रेजेंट करेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन पे। ठीक, h तो m = h डैश अपॉन h, मतलब जो ये मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा तो हम लोग हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पे जैसा फॉर्मूला बताया गया है एनसीईआरटी में आपके, तो वो मैग्नीफिकेशन को देगा। और एक तरीका है निकालने का, डिस्टेंस के थ्रू निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन। वो कैसे निकालेंगे? मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे = हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो v होती है वो पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस होती है और u जो तो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस होता है। तो नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस कब फॉर्म होते हैं? द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेजेस। जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉन्केव मिरर है, मान लीजिए इसको कॉन्केव मिरर, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है। तो जब फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, को दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी बना कर दिखाया गया है। फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और हमारी इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड नहीं होगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा कर रखा है इस चीज़ को, नहीं देखिए और नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर देख सकते हो मेरा, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब वर्चुअल इमेज इसलिए हुआ क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड नहीं बल्कि बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है, इस वजह से वो वर्चुअल होगा। यहाँ पे देखिए सारे जितने हैं सब में इन्फिनिटी पे हो, चाहे बियॉन्ड सी हो, सी पे हो, या फिर बिटवीन सी एंड एफ हो, या फिर एफ पे हो, हमारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। रियल इस वजह से क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड इमेज फॉर्म हो रही है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड नहीं, उसके अपोजिट साइड फॉर्म हो रही है, इसलिए वजह से वर्चुअल कहा गया है। ठीक, तो हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। तो उस वर्चुअल इमेज के लिए हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज जितनी भी हमारी
रियल इमेजेस होंगी उनके लिए नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे नेगेटिव होगी, और जितने भी अपोजिट साइड मतलब सेम साइड पे लेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे के सेम साइड लेंगे, सेम डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो वही बोला गया है कि वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज देखो यहाँ पे कहाँ फॉर्म हुई है, वर्चुअल इमेज इस साइड फॉर्म हुई है, जो कि लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे आ रही है उसके डायरेक्शन में है इसकी डिस्टेंस। जो मान लीजिए ये लाइट रे है, इस साइड जा रही है, इस साइड, तो इस साइड हमारा डिस्टेंस किस साइड मेजर कर रहे हैं, इसका इमेज का इसी साइड मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में ही, तो पॉजिटिव लिया जाएगा। बाकी सब में देखिए इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बाकी सब में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने फॉर्म हो रही है, और लाइट रे की डायरेक्शन किधर जा रही है, लाइट रे की डायरेक्शन इधर जा रही है। हम लोग डिस्टेंस किधर से मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस इधर से मेजर कर रहे हैं उसके अपोजिट में, तो हम लोगों की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव ही तो होगी ना भाई। समझ रहे हो ना चीज़ों को। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द इमेज इज रियल। अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आती है हमारी, तो उससे क्या पता चलेगा कि रियल है, यानी कि टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म हुआ है हमारा इमेज। ठीक, अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन गिव्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। अगर पॉजिटिव साइन आती है यहाँ पे, अगर पॉजिटिव साइन यहाँ पे आती है मतलब कि हमारा मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव दे रहा है, यानी इमेज इज वर्चुअल, यानी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड नहीं, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है इमेज। ठीक, जैसे कि कॉन्केव मिरर में हम देख सकते हैं यहाँ पे बिहाइंड द इमेज फॉर्म हुआ है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और बाकी सबका जो है हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में आपने पूरा अच्छे से समझ गए होंगे और मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा।